सो हेलो गाइस। तो यार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और नॉलेजेबल होने के साथ ही साथ ये थोड़ा सा डरावना भी होने वाला है। जी हाँ गाइस। तो यार कमज़ोर लोग इसे ना ही देखे तो बेहतर होगा। और अगर आपको ये लगता है कि कोरोना वायरस ही अब तक का सबसे घातक वायरस है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो यार चलिए बिना देरी करते हुए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेनिश फ्लू जो कि होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा इस वायरस की वजह से। ये वायरस इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और कुछ ही दिनों में इंसान की मौत भी हो जाती है। तो ये बात है 11 मार्च 1918 की, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले की, जब ये इन्फेक्शन यूएस आर्मी के एक सोल्जर में देखा गया और बड़ी ही तेज़ी से ये इन्फेक्शन पूरे विश्व में फैलने लगा, जिसका कि एक मुख्य कारण पहला विश्व युद्ध भी था जो कि उसी समय चल रहा था। और ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक था कि इस एक अकेले वायरस ने ही पूरी धरती पर से लगभग 40% आबादी कम कर दी थी और इस वायरस ने लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। रेबीज ये एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है जो कि रेबीज वायरस के कारण होता है। अगर ये इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो जाता है और अगर उसमें लक्षण दिखने लग जाए तो उस व्यक्ति का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि रेबीज़ का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो है 99.9%। मतलब अगर किसी व्यक्ति में रेबीज़ के लक्षण दिखने लग जाए तो उसका मरना तो तय है। और इसी के चलते हर साल करीब 60,000 लोगों की मौत हो जाती है पूरे धरती पर। रोटा वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो कि अक्सर बच्चों को अपना शिकार बनाता है। ये वायरस बच्चों में डायरिया यानी कि दस्त जैसी बीमारियां पैदा करता है और साल 2008 में इस वायरस ने करीब 4,53,000 बच्चों की जान ले ली थी। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसे अब तक का सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस माना जाता है जो कि एड्स जैसी भयंकर बीमारी को फैलाता है। ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और हमें अंदर से कमज़ोर कर देता है। हमारी मौत तो एड्स की वजह से ही होती है, लेकिन वो एड्स की वजह से नहीं होती। अरे कहना क्या चाहते हो? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एड्स हमारे इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को इस हद तक कम करता है कि छोटे से छोटा बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी जान ले सकता है। साल 2010 में HIV के कारण 12 लाख लोगों की जान गई थी और यह आंकड़ा अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि साल 2019 में यानी कि पिछले साल सिर्फ 6,90,000 लोगों की ही मौत हुई थी HIV की वजह से। इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे अब मौतों का आंकड़ा कम भी हो रहा है। हंता वायरस जो कि HPS यानी कि हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम इस बीमारी को फैलाता है। ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और 2 से 3 हफ्तों में ही हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कुछ ही दिनों में हमारी मौत भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन लोगों में डियर माउस नामक एक चूहे द्वारा फैलता है। इसका नाम आपने ज़रूर सुना ही होगा। बीच में जब कोरोना वायरस की सिचुएशन थी तब इस वायरस का नाम भी बीच में आया था, उससे एक मौत हुई थी अमेरिका में। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि डेंगू वायरस के कारण फैलती है। डेंगू बड़ा ही कॉमन होता है ब्राज़ील, कोलंबिया और अफ्रीकन रीजन्स में। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग डेंगू से हर साल संक्रमित होते हैं पूरी दुनिया में? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो हर साल लगभग 40 करोड़ लोग संक्रमित हो जाते हैं डेंगू से, जिनमें से कि 5 लाख लोग क्रिटिकल कंडीशंस का सामना करते हैं और 25,000 लोगों की मौत हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर 40 करोड़ लोग संक्रमित हो रहे हैं तो सिर्फ 25,000 ही लोग क्यों मरते हैं, या फिर उनकी सिर्फ 25,000 लोगों की ही मौत क्यों होती है? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि डेंगू का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 2.5% है, इसलिए इतने कम लोगों की मौत होती है।
इबोला वायरस, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। नहीं। इसे सबसे पहले देखा गया था साल 1976 में इबोला नामक नदी के पास में। ये साल 2014 से साल 2016 के बीच काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। इसने कुल 28,616 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 11,310 लोगों की मौत भी हो गई थी, क्योंकि इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो है लगभग 40%। वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, ये दोनों वायरस बहुत ही भयंकर बीमारी को जन्म देते हैं, जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। और दोनों वायरस में सबसे खतरनाक है वेरियोला मेजर, जिसका मॉर्टेलिटी रेट है 30% से भी ज़्यादा। तो इस वायरस को सबसे पहले खोजा गया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन इस वायरस ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया नेटिव अमेरिकन्स को। 20वीं शताब्दी में स्मॉल पॉक्स ने करीब 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, और इसी की वजह से 90% नेटिव अमेरिकन्स ख़त्म हो गए थे। और संक्रमित होने के बाद जो लोग बच गए उनके पूरे शरीर पर गहरे धब्बे रह गए, वो भी परमानेंटली। और कुछ लोग तो अंधे भी हो गए थे, यानी कि ब्लाइंडलीनेस का शिकार हो गए थे। मर्स यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोरोना वायरस स्पीसीज का एक वायरस है। तो ये वायरस साल 2012 में सऊदी अरेबिया में फैलने लगा और कुल 2500 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए। और क्योंकि इसका मॉर्टेलिटी रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि 35% था, इसकी वजह से 858 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब आते हैं उस वायरस पर जिसने कि पूरी दुनिया में आतंक मचा कर रखा है। जी हाँ, वही कोविड-19। सबसे पहले मैं आपको 2-3 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही साधारण है, फिर भी 90% लोग इसे नहीं जानते। पहला, कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 या फिर 2019। और कोविड-19 को SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, कोरोना वायरस में कोरोना का मतलब पता है कि क्या होता है? नहीं। तो रुको जरा, सब्र करो। कोरोना का मतलब होता है क्राउन, यानी कि ताज, जो कि उसका बाहर का गोल स्ट्रक्चर होता है। तो आज तक कोविड-19 से 6 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से कि लगभग 14.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल तो इसका मॉर्टेलिटी रेट बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कंट्री में इसका मॉर्टेलिटी रेट अलग अलग है। पर शुक्र है कि हमारे इंडिया में इसका मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंट्रीज़। तो यार, यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन पर कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।